सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। बहुत कम वक्त में बहुत बड़ी खबर सुन लीजिए। रशिया ने यूरोपीय यूनियन को यानी यूरोपीय संघ को खुली धमकी दे दी है। जी हां, यूरोपीय यूनियन लगातार रूस पर प्रेशर बनाने में लगा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि रूस, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की और चीन ये वो देश हैं जो आपस में जुड़कर मजबूत हो गए हैं, जो कि यूरोपीय यूनियन यानी यूरोपीय देशों को बेहद बुरे लग रहे हैं। इसी वजह से किसी भी हालत में रशिया की कमर तोड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है। दोस्तों, अब रशिया की कमर तोड़ने का सबसे अच्छा हथियार उनके पास एक विद्रोही है जिसका नाम एलेक्सी नावल्नी है। जी हां दोस्तों, ये जो है सरकार का ही व्यक्ति बताया जा रहा है, विद्रोही बताया जा रहा है, और ये जो है पुतिन का आलोचक है। जी हां, पुतिन के बारे में उल्टा सीधा बोलता है, आरोप उन पर लगाता है। रूस के कई सैनिकों पर भी ये कई तरह के आरोप लगा चुका है। यहां पर रोक के मैं सभी अंधभक्तों के मुंह पे जूता मारना चाहता हूं। अगर कोई भी बीजेपी का इंसान या मोदी जी को सपोर्ट करने वाला कोई भी व्यक्ति हो या खासकर कोई अंधभक्त हो, वो इस मैटर पे कमेंट करने की औकात नहीं रखता, क्योंकि ये उनका आंतरिक मामला है। अगर किसी ने भी कमेंट किया, किसी भी अंधभक्त ने कमेंट किया, तो समझ जाइएगा कि वो गुफा पुत्र है और गोबरखोर इंसान है। इनकी यही औकात है। अपने मामले में तो हमारा आंतरिक मामला है और दूसरे के मामले में पक से अपनी नाक घुसा देते हैं। ये इनकी औकात है, इसीलिए इनको गोबरखोर कहा जाता है। दोस्तों, अब ये जो विद्रोही है ये पुतिन की फुल आलोचना करता है, पूरी तरह से हर मुद्दे पर उनको गलत साबित करने की कोशिश करता है, और ऐसे व्यक्ति को यानी इस व्यक्ति को यूरोपीय यूनियन हथियार बना रहे हैं और बना लिया है। पूरी तरह से यूरोपीय संघ इस इंसान का साथ देने लगे थे, जिसके बाद पुतिन के माथे पर शिकन पड़ गई। उसके बाद रशिया की सरकार ने एक्शन लेते हुए इस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करना ही था, ऐसा लगने लगा कि जैसे यूरोपीय यूनियन को इसी दिन का इंतजार था। फौरन पूरे रूस में ही प्रदर्शन शुरू हो गए। दोस्तों, जर्मनी, पोलैंड और स्वीडन ये तीन देशों के राजनायक यानी राजदूत रशिया की उस रैली में शामिल होते हैं जो पुतिन के खिलाफ थी, और जिस बंदे को अरेस्ट किया है पुतिन सरकार ने, नावल्नी को, उसके समर्थन में जो रैली निकली थी उसमें ये शामिल हो गए थे। जिसके बाद तुरंत रशिया ने इन तीनों देशों के राजनयिकों को यानी तीनों देशों के एम्बेसडर्स को अपने मुल्क से निकाल दिया। साथ में जिन लोगों ने इस रैली में हिस्सा लिया उन पर भी कार्यवाहियां कर दी, जिसके बदले में जर्मनी, पोलैंड और स्वीडन ने भी अपने अपने देश से रूस के एम्बेसडर को निकाल दिया, जिसके बाद से यह तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। यूरोपीय यूनियन के अंदर आग लग गई, जिसके बाद उन्होंने प्लान करना शुरू कर दिया कि अब रशिया की डायरेक्ट कमर ही तोड़नी है। जिसके बाद उन्होंने फैसला लिया और चेतावनी दी कि हम रशिया पर अब बहुत ही सख्ती से कई तरह की हम पाबंदियां लगा देंगे। बार बार धमकियां आने के बाद आखिरकार रशिया ने अपनी करवट पलटी और साफ तौर से यूरोपीय यूनियन को खुली धमकी दे दी है कि अगर किसी भी तरह से रशिया पर पाबंदी लगाई गई तो रशिया यूरोपीय यूनियन से अपने सारे रिश्ते नाते यानी पूरी तरह से संबंध तोड़ लेगा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने साफ कर दिया है कि अगर रशिया पर किसी भी तरह की पाबंदी लगाई जाती है तो यूरोपीय संघ को इसका भारी नुकसान चुकाना पड़ेगा, और हम नहीं चाहते थे कि हम दुनिया से अलग थलग पड़ जाएं, लेकिन अगर हम पर पाबंदी लगाई जाएगी तो हमें जंग के लिए तैयार भी रहना है और इनको मुंह तोड़ जवाब भी देना है। शांति बनाए रखने के लिए जंग में भी आगे होना जरूरी है। हालांकि हम दुनिया से अलग नहीं रहना चाहते थे, लेकिन अगर हम पर पाबंदी लगाई गई तो रूस पूरी तरह से तैयार है कि वो ईयू से यानी यूरोपीय संघ से अपना पूरी तरह से रिश्ता खत्म कर दे। दूसरी तरफ नावल्नी के दफ्तर पर भी रूसी पुलिस का छापा पड़ा है, जहां से बहुत सारे सबूतों को भी जब्त किया गया है। भारतीय मीडिया रूस के खिलाफ खबरें दिखा रही है, क्योंकि
रूस जो है ईरान के साथ है, पाकिस्तान के साथ है और कई ऐसे देशों के साथ है जिनकी फिलहाल भारत के साथ नहीं बनती है। जाहिर सी बात है, मोदी सरकार के सामने कोई भी अगर हक बोलेगा तो मोदी सरकार की आंखों में वो चुभने लगता है। फॉर एग्जाम्पल कनाडा ही देख लीजिए, कनाडा के प्रधानमंत्री भी मोदी जी की आंखों में चुभते हैं। खैर, इनकी क्या ही बात करनी। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, नीचे जरूर लिखिएगा। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।